स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट ज्ञान विद समूत। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहली दो वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स के कितने सारे टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। सेकेंड वीडियो में हमने बात करी थी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी आगे की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are written or expressed in the fraction form that is P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन और एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन फॉर्म दैट इज P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। उन कैसे? P by Q के फॉर्म में, जिसमें P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले तो एक चीज देखते हैं, रैशनल नंबर में अगर हम कॉमन चीज देखें तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हुआ? रेशियो अगर हम 2:3 का अगर देखें तो हम कैसे लिखते हैं? 2/3। या 5:7 है तो हम कैसे लिखते हैं? 5/7। इट मीन्स रैशनल नंबर क्या हुए? रेशियोज के फॉर्म में होंगे और इनको हम किस तरीके से लिखेंगे? P by Q के फॉर्म में। बेसिकली वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने समझा। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 कभी फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं कहला सकते, रैशनल नंबर्स कहला सकते हैं, लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में आए, अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमको समझ में आ गया है। लेकिन अगर 0 को अगर हमें रैशनल नंबर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? 0/2 या 0/4 या 0/6 मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज 0 बट डिनोमिनेटर इज नॉट ऑलवेज 0। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। एक और बात, रैशनल नंबर्स आर रिकरिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रिकरिंग है और रिपीटिंग नंबर्स है। रिपीटिंग नंबर्स क्यों है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, इफ वी डिवाइडेड 10 by 3 देन वी गेट 3.3333। इट मीन्स इसका अंत नहीं है, अंडरस्टैंड? और ये कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स आर रिकरिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। सेकेंडली, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। Pi is not a
रैशनल नंबर्स। पाई रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है 22/7 इट्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू है, मतलब एक सही वैल्यू नहीं मिली है, हमने एक अप्रॉक्सीमेट माना है, एक अनुमान माना है। तो इसलिए रैशनल नंबर्स क्या हुए? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। पी बाई क्यू के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने यहां तक रैशनल नंबर के बारे में समझ लिया है। आइए अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं are those numbers, irrational numbers are those numbers which are not written or expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और या फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ना ही P और Q इंटीजर्स होते हैं और ना ही Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी नहीं होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली होते कौन से हैं? लाइक √2, √5, √7, √9 और पाई। मीन्स जो पाई के फॉर्म में हो या अंडर रूट के फॉर्म में हो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इर्रेशनल नंबर्स। नाउ बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। इर्रेशनल नंबर्स इंक्लूड्स all the rational numbers, all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, but they are not expressed in the fraction form। rational numbers फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन वो इर्रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। एक बात और आती है कि इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर्स क्या है? नॉन रिकरिंग है और नॉन रिपीटिंग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमको 11/3 को डिवाइड करना है, 11/3 को डिवाइड करना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इफ वी डिवाइड बाय 3, 3 3 is 9, 2 20, 3.666666 मीन्स एट द एंड ये रिकरिंग तो है, सॉरी नॉन रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग नंबर्स है। मीन्स ये लगातार तो एक कंटिन्यूस में नहीं चल रहे हैं, बाद में कुछ ना कुछ नंबर चेंज होते जा रहे हैं। सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिपीटिंग समझ में आया हमको, नॉन रिकरिंग भी है। आई होप इर्रेशनल नंबर आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स
which includes all rational numbers and irrational numbers. And either they have a perfect positive squares और ज़ीरो। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स इकट्ठा करते हैं जो रैशनल नंबर्स हो और इरैशनल नंबर्स हो। तो रैशनल नंबर्स, रियल नंबर कौन से हुए? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। लेकिन एंड रियल नंबर्स में एक चीज और बात आती है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो या जीरो हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम 2 का स्क्वायर, इफ वी आर टेकिंग ए स्क्वायर ऑफ 2 देन वी गेट 4, मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, और 4 क्या है? एक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड। अगर हम 10 देखें, 10 का स्क्वायर तो 100, मीन्स 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10 एंड दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर आपको समझ में आया? आइए आज बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स which have a negative perfect square and it includes all real numbers. In other way, we can say imaginary numbers contains all the negative squares. इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर तो होता है लेकिन वो किस में होते हैं? नेगेटिव के सेंस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में सारे रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। दूसरी भाषा में बोले तो इमेजिनरी नंबर्स वो कंटेन्स ऑल द नेगेटिव स्क्वायर्स, सारे नेगेटिव स्क्वायर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हम कहें अंडर रूट -2 का स्क्वायर तो क्या आएगा? -2। इफ वी टेक अंडर रूट -4 का स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन्स? -4। तो ये चीज हमको समझ में आई कि नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आई। बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। Complex numbers includes
all real numbers and imaginary numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो सारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को का जो कलेक्शन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं. दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b and I. A and B are A and B are real numbers. I is equal to imaginary numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं. दे हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी एंड आई. a एंड b को हम रियल नंबर्स कहेंगे और i इज एन इमेजिनरी नंबर. i को बेसिकली नोटा भी बोलते हैं. इसको लिखते हैं इस तरीके से i, लेकिन बोला कुछ और जाता है. तो a प्लस बी इज इक्वल टू आई. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर्स निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक अबाउट परफेक्ट स्क्वायर. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. बेसिकली ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये डेफिनेशन समझाने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलैबोरेट करके बताऊँगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इनके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है. आइए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.